हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष तिवारी। आप देख रहे हैं मनीष ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज 6 जून 2020 को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिपार्टमेंट जिनमें ये गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई हैं उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें एक और सेक्शन है जिसमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन है, जिसमें एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन और उनके उत्तर बताए जाते हैं। फ्रेंड्स, इसको जरूर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। फ्रेंड्स, एक बात और, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स और डिपार्टमेंट की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताने जा रहा हूँ, इसको मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली से तैयार किया है और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट की सहायता ली है। फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट जॉब पोस्टिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्रेंड्स, 70 तकनीकी अधिकारियों पदों की भर्ती होनी है। फ्रेंड्स, इस जॉब के लिए योग्यता इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा, फ्रेंड्स, आयु सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग होगी। फ्रेंड्स, अंतिम तारीख, इस जॉब को भरने की अंतिम तारीख 11/6/2020 है। फ्रेंड्स, आवेदन शुल्क, फ्रेंड्स, इसको आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने की वेबसाइट का एड्रेस सामने प्रस्तुत है और डिटेल मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया गया है। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो 23,000 रुपये प्रति माह वेतन देय होगा। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1967 को हैदराबाद में एएस राव द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक मजबूत स्वदेशी आधार बनाने के लिए की गई थी। एक बहुउद्देश्य बहुसंगठित संगठन है जिसमें स्वदेशी परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों पर काम होता है। EISL की स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स दूरसंचार, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस डोमेन में काम करती है। फ्रेंड्स, यह स्वदेशी रक्षा सामान, रक्षा, उड्डयन मंत्रालय, सूचना प्रसारण और दूरसंचार विभाग के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, ECIL को पहले स्वदेशी डिजाइनर कंप्यूटर TDC 312 और TDC 316 के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए नियंत्रण और इलेक्ट्रोनाइजेशन और भारत में पहले अर्थ स्टेशन एंटीना के निर्माण का इसे श्रेय दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह ये हम कह सकते हैं कि यह भारत की महत्वपूर्ण स्वदेशी कंपनी है। फ्रेंड्स, सेकेंड जॉब पोस्टिंग है CDEC एडवांस कंप्यूटिंग। पोस्ट नेम प्रोजेक्ट इंजीनियर और मैनेजमेंट पदों की भर्ती होनी है। टोटल पदों की संख्या 13। योग्यता BE BTech मांगी गई है। फ्रेंड्स, आयु सीमा सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग होगी और छूट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही होगी। फ्रेंड्स, इस जॉब को भरने की अंतिम तिथि है 15/6/2020 है और आवेदन शुल्क सामान्य कैटेगरी के लिए 500 और अन्य फीमेल के लिए 250 रखी गई है। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो 31,000 रुपये से लेके 1,35,000 और 64,000 से लेके 2,20,000 रुपये तक है। फ्रेंड्स, वेब का एड्रेस आपके सामने प्रस्तुत है, जहां से जाकर आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, CDEC की बात करें तो फ्रेंड्स, CDEC की स्थापना 1887 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर नहीं देने के कारण हुआ, जिसके कारण भारत ने रूस के साथ मिलकर एक स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। सुपर कंप्यूटर को एक दोहरा मापदंड मानने के कारण परमाणु हथियारों के विकास में सहयोग करने में सक्षम हथियार इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्राप्त करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा 1988 में CDEC की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, डॉक्टर भटनागर को CDEC के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस परियोजना को 30 साल का प्रारंभिक और शुरुआती 30 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने को सुरक्षित बनाने के लिए धन और समय का खर्च किया जाता था। 1990 में एक प्रोटोकॉल का उत्पन्न किया गया। 1990 में ज्वारिक सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई। इस तरह से CDEC की स्थापना हुई। फ्रेंड्स, प्रसार का अंतिम परिणाम परम 1000 था,
जिसे 1991 में स्थापित किया गया और इसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये कह सकते हैं परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फ्रेंड्स, थर्ड जॉब पोस्टिंग है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम 137 अप्रेंटिस पदों की भर्ती होनी है। फ्रेंड्स, योग्यता ITI डिप्लोमा मांगी गई है। आयु सीमा के लिए आप इनकी नोटिफिकेशन या वेबसाइट का एड्रेस, जिसका पता मेरे द्वारा कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस जॉब को भरने की अंतिम तिथि 30/6/2020 है और आवेदन शुल्क के लिए भी आप इनकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वेतन 11,000 से लेके 15,000 प्लस 2,500 रुपये एकोमोडेशन चार्ज दे होगा। फ्रेंड्स, वे पता आपके सामने प्रस्तुत है, जहां से अप्लाई आप इस जॉब के लिए कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक आती है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली महारत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है और भारत मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन का काम करती है। फ्रेंड्स, भारत में उन्नत होने वाली कुल बिजली का लगभग 50% अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क द्वारा प्रसारित करती है। इसकी पूर्व मुख्य सहायक कंपनी पावर सिस्टम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था। फ्रेंड्स, और सभी राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं के लिए बिजली प्रबंधन करती है। पावर ग्रिड पोर्टफोलियो नाम से एक टेलीकॉम व्यवसाय भी करती है और श्री कदम श्रीकांत कंपनी के अध्यक्ष प्रबंध निर्देशक हैं। फ्रेंड्स, इस तरह हम कह सकते हैं कि पावर ग्रिड ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की एक महारत्न कंपनी है। फ्रेंड्स, फोर्थ जॉब पोस्टिंग है आर्टिफिशियल लिम्बन मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोस्ट नेम 31 महाप्रबंधक, प्रबंधक, उप प्रबंधक और आंतरिक लेखा परीक्षक पदों की भर्ती होनी है। फ्रेंड्स, इस जॉब के लिए योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है। आयु सीमा 30 वर्ष से 55 वर्ष रखी गई है और इस जॉब को भरने की अंतिम तिथि 13/7/2020 है और आवेदन शुल्क 500 रुपये से लेके 250 रुपये तक है। फ्रेंड्स, वेतन की बात करें तो 29,036 से लेके 1,69,700 रुपये तक है। वेबसाइट और अन्य डिटेल के लिए आप इनकी वेबसाइट, जिसका एड्रेस सामने प्रस्तुत है और कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस विभाग के बारे में और अधिक जानकारी चाहें तो ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम 1913 की धारा 8 के तहत पंजीकृत संस्था है और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुरूप है। यह 100% स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम विकलांगों व्यक्तियों के लिए अधिकतम संभव सीमा तक विकलांग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। निगम ने 1976 में कृत्रिम एड्स का निर्माण किया। इसके तहत राज्य सरकार के APC है, जो भुवनेश्वर, उड़ीसा, जबलपुर, बेंगलुरु और पंजाब और उज्जैन में स्थित है। निगम में नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में 4 विपणन केंद्र स्थापित। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या उत्तराखंड। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में सबसे पहले विशेष कृषि क्षेत्र, जिसे सीज भी कहते हैं, स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स, सीज से मतलब है एक विशेष इकोनॉमिक जोन, जहां समान क्षेत्र के केवल वही कार्य होते हैं जिसके लिए वह आवंटित होता है। जैसे औद्योगिक सीज में केवल फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं और कृषि सीज में केवल कृषि से रिलेटेड व्यवसाय ही किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस स्थित है? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है नागपुर, कानपुर, सूरत या औरंगाबाद। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है नागपुर। फ्रेंड्स, नेशनल रिसर्च फॉर सेंटर फॉर सिट्रस का मतलब है
ऐसे प्रोडक्ट जो खट्टी श्रेणी में आते हैं उसका रिसर्च यहाँ नागपुर में होता है। फ्रेंड्स, नेशनल रिसर्च फॉर सेंटर फॉर सिट्रस की स्थापना खट्टे प्रोडक्ट जैसे नींबू हो गया, मौसमी हो गया, इसको की उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए इसके संबंध में खोज और अन्वेषण करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स, इसका केंद्र नागपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा क्वेश्चन है, खरीफ फसल कब बोई जाती है। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है जुलाई में बोई और अक्टूबर में काटी जाती है, अक्टूबर में बोई और मार्च में काटी जाती है, मार्च में बोई और जुलाई में काटी जाती है, और चौथा ऑप्शन है सितंबर में बोई और फरवरी में काटी जाती है। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है जुलाई में बोई और अक्टूबर में काटी जाती है। फ्रेंड्स, खरीफ फसल में धान, गन्ना ये सब आते हैं। फ्रेंड्स, ये सब फसलें बरसात में के सीजन में बोई जाती हैं, इसीलिए इनके लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि धान और अन्य फसलें खरीफ फसलों में आती हैं, जिनमें गन्ना भी शामिल है। फ्रेंड्स, इस तरह आज ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन यहीं पर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये था आज का जॉब सेक्शन, जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिपार्टमेंट जिनमें ये गवर्नमेंट जॉब्स निकली हुई है उनकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताई गई है। फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वीकली ई पत्रिका एम्प्लॉयमेंट न्यूज वीकली से तैयार की हैं, और कुछ जॉबों को मैंने सेंट्रल की वेबसाइट से तैयार किया है। फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चन आंसर सेक्शन में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको पूरी अथॉरिटी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट से जांचा गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल मनीष ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको अपडेटेड वीडियोज मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।